हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी इस चैनल फैक्ट फिलिप्सो पर। दोस्तों, दुनिया में जब किसी इंसान की मृत्यु होती है तो उनका रीति रिवाज के अनुसार अंतिम संस्कार किया जाता है ताकि उनकी बॉडी डिस्कम्पोज हो सके। आमतौर पर या तो बॉडी को दफनाया जाता है या फिर आग द्वारा अंतिम संस्कार किया जाता है। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के अलग अलग हिस्सों में होने वाले अंतिम संस्कारों के तरीकों के बारे में बताऊंगा, जिसे देखकर आप चौंक जाओगे। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक। बर्ड बेरियल्स। दोस्तों, वैसे तो दुनिया के हर धर्म में बॉडी को दफनाने के अपने अपने तरीके होते हैं, लेकिन ये तरीका अपने आप में बहुत ही अजीब है जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। ये तरीका सबसे पहले तिब्बत के प्राचीन लोगों ने शुरू किया था। ये लोग अपने मरने वाले की बॉडी को ऊंचे पहाड़ पर ले जाते थे और वहाँ पर बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करके पहाड़ पर फेंक देते थे और वहाँ पर मंडराने वाले पक्षी उन टुकड़ों को खा लेते थे। इसे स्काई बेरियल्स भी कहा जाता था। ये तरीका न केवल तिब्बत में फेमस था बल्कि बाद में इसे चीन और मंगोलिया में भी अपनाया गया। वो लोग मरने वाले को 2 दिन तक सिटिंग पोजीशन में बिठाते थे, फिर वो उस बॉडी को पहाड़ पर ले जाते। वहाँ जाकर स्नोबार की लकड़ियां जलाई जाती ताकि गिद्ध वहाँ अट्रैक्ट हो सके। इसके बाद वो लोग इस डेड बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े किया करते थे, फिर इनको पकाकर गिद्धों को खिला दिया करते थे। इससे ज्यादा क्रीपी फ्यूनरल दुनिया में कहीं नहीं हो सकता। इंडो कैनिबलिज्म। ये क्रीपी तरीका प्राचीन पपुआ न्यू गिनी के एक कबीले का था जिसका नाम फोरी ट्राइब था। उस कबीले में जब किसी की डेथ हो जाती थी तो उसके घर वाले और दोस्त सब उस डेड बॉडी को खा जाया करते थे। इन लोगों का मानना था कि ऐसा करने पर मरने वाले की बॉडी और आत्मा इसी दुनिया में रहेगी। ये अपने आप में एक ऐसा तरीका था जिस पर विश्वास भी नहीं किया जा सकता। आप विश्वास नहीं करोगे कि इस ट्राइब ने इस फ्यूनरल के लिए कुछ नियम भी बना रखे थे। अगर मरने वाला शख्स मेल होता तो ज्यादातर औरतें और बच्चे मिलकर खाते थे। इसके अलावा हर औरत को अपने मरे हुए भाई का ब्रेन और हाथ खाना जरूरी था। कई सदियों तक ये कबीला इसी तरह मरे हुए लोगों का मांस खाता रहा। फिर धीरे धीरे ये रिवाज खत्म हो गया और ऐसा करने पर कठोर पाबंदियां लगा दी गई। जो भी हो, इनका ये तरीका बहुत ही घिनौना था। जोरोस्ट्रियन फ्यूनरल्स। दोस्तों, जोरोस्ट्रियन धर्म दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में एक है। यह धर्म 4000 साल से भी पुराना है, लेकिन अभी भी इसके मानने वाले दुनिया में मौजूद है। इनकी आबादी लगभग 2000 के आसपास है और ये मुंबई में रहते हैं। ये ना तो डेड बॉडी को जलाते हैं और ना ही दफनाते हैं। इनको लगता है कि ऐसा करने पर मरने वाले को बहुत ज्यादा परेशानी होगी। इन लोगों ने शहर से काफी दूर टावर बना रखा है जिसे जख्मा या टावर ऑफ साइलेंस भी कहा जाता है। जब इनके यहाँ किसी की डेथ हो जाती है तो ये उस डेड बॉडी को वहाँ पर छोड़ आते हैं और डेड बॉडी सूरज की गर्मी से जलती रहती है और गिद्ध और छोटे मोटे कीड़े मकोड़े इसे खाते रहते हैं। डेथ बीट्स। दुनिया में बहुत से ऐसे विजार्ड फ्यूनरल्स मौजूद हैं जो लोगों की समझ से बाहर हैं, लेकिन साउथ कोरिया में एक ऐसा एडवांस मेथड मौजूद है जिसे सुनकर आप सब दंग रह जाएंगे। यहाँ पर अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उनकी राख को वो लोग डेथ बीट्स नामक कंपनी को दे देते हैं। इस कंपनी के लोग उस बॉडी की राख को पिघले हुए शीशे में ढालकर मोती के रूप में ढाल देते हैं। फिर वो लोग इन मोतियों को अपने घर की सजावट में काम लेते हैं। उनका मानना है कि ऐसा करने से मर जाने वाले हमेशा आपके पास में ही रहते हैं। ये बीट्स अलग अलग कलर में बनाए जाते हैं। डेथ बीट्स नामक कंपनी के सीईओ का कहना है कि वो हर साल 5000 बीट्स तैयार करते हैं जो $1000 पर बीट के हिसाब से बिकते हैं। बरीड इन ए ट्री। कुछ समय पहले स्विट्जरलैंड के एक शहर में कंस्ट्रक्शन वर्कर्स ने काम के दौरान एक अजीब खोज की। इन्हें खाली जमीन पर एक बिल्डिंग बनानी थी। वहाँ पर बहुत बड़ा पेड़ मौजूद था, लेकिन जैसे ही वो इस पेड़ को काटने लगे तो उसके तने के बीच में एक बहुत ही अजीब व गरीब चीज नजर आई जो अंदर से बिल्कुल खोखली थी, जिसमें से एक डेड बॉडी निकली जो एक औरत की डेड बॉडी थी जिसे भेड़ की ऊन और खाल से पूरी तरह से लपेटा हुआ था। इस औरत ने बहुत महंगे कपड़े पहन रखे थे और इसके हाथों, गले और कान से बहुत ही कीमती गहने मिले। जब इसकी डेथ हुई थी तब इसकी उम्र 40 वर्ष के आसपास थी। रिसर्च से पता चला कि ये केटल्स कबीले के लोग थे और ये ट्राइब 22,000 साल पुराना था। हैंगिंग कॉफिन्स। फिलीपींस में एक ऐसी ट्राइब मौजूद है जिसे एकरा नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जब किसी की डेथ हो जाती है तो ये उस डेड बॉडी के साथ अजीबोगरीब काम करते हैं। ये डेड बॉडी को एक कॉफिन में बंद करके पहाड़ से लटका देते हैं।
हर फैमिली की ये कोशिश होती है कि इनके मरने वालों का कॉफिन सबसे ऊंचा हो, क्योंकि इनका मानना है कि मरने वाले का कॉफिन जितना ऊंचा होगा उतना ही उसकी आत्मा को शांति मिलती रहेगी। हैंगिंग कॉफिन का ये तरीका 2000 साल से भी पुराना है। इससे भी अजीब बात यह है कि मरने वाले का कॉफिन साइज में बहुत छोटा होता है और इसके अंदर दोनों टांगे फोल्ड करके लेटाया जाता है। इसे फेटल पोजीशन कहा जाता है। इन लोगों का मानना है कि जिस तरह इंसान दुनिया में आता है उसी तरह उसे दुनिया से जाना चाहिए। ये फ्यूनरल सिस्टम वाकई में बहुत वियर्ड है। अंडर वाटर बेरियल्स। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में एक ऐसा कब्रिस्तान भी बनाया गया है जो समुद्र की तह में मौजूद है। इस जगह का नाम नेपच्यून मेमोरियल रीफ है। ये जगह फ्लोरिडा के पास समुद्र में मौजूद है। ये दुनिया का सबसे पहला अंडर वाटर ग्रेवयार्ड है। ये समुद्र में 45 फीट गहराई में बनाया गया है। यहाँ पर लोग अपने मरने वाले के एसेज लाते हैं और इन्हें दफना देते हैं। आज के लिए इतना ही। तो कैसा लगा आज का मेरा ये वीडियो, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो अच्छा लगा तो मेरा वीडियो लाइक करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद।